बांदोड़ा फोंडा के सौरभ लोटलीकर ने सनातन आश्रम गांव से बाहर करे, आश्रम यहाँ नहीं चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए इत्यादि कहते हुए गंभीर आरोप किए, कुछ प्राइवेट चैनलों पे भी किए। ऐसा हो रहा है कि आजकल सनातन के विरोध में कुछ कोई करे तो उसको तुरंत प्रसिद्धि मिलती है। शायद उन्होंने उसी दृष्टिकोण से किया होगा, ऐसा हमें लगता है। उनका उद्देश्य वही होगा। सनातन आश्रम के लीगल पोजीशन सनातन के पास है, वहाँ की ज़मीन उनके पास है, वहाँ उन्होंने आश्रम पूरे लीगल फॉर्मेलिटी से पूरा किया हुआ है। तो ये इस प्रकार से ये जो प्रवृत्तियाँ रहती है वो ऐसे कुछ निर्बंध डालने की, अपने मन मनाव के अनुसार चलने की, ऐसा कुछ करती है। ये प्रवृत्ति का उदाहरण है। यदि श्री सौरभ लोटलीकर को कुछ करना ही है तो गोवा में ऐसे अनैतिक कृत्यों के बारे में वो कुछ कर सकते हैं। रेव पार्टियाँ होती है। सनातन ने कैसीनो के ऊपर अश्लील चित्र लगाए थे, उसके विरोध में भी आंदोलन किया था। तो कहने का मतलब यह है कि उनका सनातन के विरोध में आरोप करने का हेतु अलग है और उसको सनातन के विरोध में आरोप किया है, इस कारण बढ़ी चढ़ी प्रसिद्धि मिल रही है और इसलिए ये खुलासा करने को पड़ा है। उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि एक मीडिया में कि सनातन आश्रम ने 2009 में इत्यादि 2009 कुछ कंडोम्स यूज़ किए गए गवर्नमेंट के ओर से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सनातन आश्रम में जो कुछ साधक रहते हैं उसमें कुछ विवाहित साधक भी है, एलिजिबल कपल्स, जिसे वैद्य के परिभाषा में उनके कहा जाता है। तो और ये उन्होंने पूरे गवर्नमेंट के जो कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको जो कुछ बाकायदा जो कुछ रूल्स है उस हिसाब से वो सब लिया है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, गवर्नमेंट का तो ये प्रोग्राम ही है। तो ऐसे में ऐसी बातों को कुछ बताना और उसके आधार से कुछ एक ट्विस्ट देना ये अनुचित है और इसके माध्यम से जो ऐसा कर रहे हैं उनको हम समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि आप इस प्रकार से एक 25 वर्ष चल रही स्वयंसेवी संस्था जो धर्म के लिए कार्य कर रही है उसको बदनाम करने का प्रयास ना करें। तो इस शक दूर होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम ये पत्रकार परिषद ले रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि ये सौरभ लोटलीकर के आरोप गलत है, अनुचित है और ऐसा नहीं है।